अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायो का लेसन। हमने जैसे स्टार्ट किया होता है चैप्टर सेल बायोलॉजी और माइटोसिस, जिसकी प्रो फेज आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन मैं कुछ थोड़ा बहुत रिकॉल करवा देती हूँ कि माइटोसिस क्या होता है और उसकी जो फर्स्ट फेज जो आप पढ़ चुके हैं प्रो फेज वो क्या है। माइटोसिस में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है पेरेंट सेल के अंदर, वो ही क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में भी होता है। मींस एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं, सोमेटिक सेल मींस बॉडी सेल, तो अगर बॉडी सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो वो सेल जब डिवाइड होगा तो दो सेल में चेंज होगा, डिवाइड होगा, तो भी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। और जो दूसरी चीज़ है इम्पोर्टेंट वो ये है कि पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। मींस के पेरेंट सेल डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल्स में चेंज होता है। फर्स्ट फेज की बात कर लेते हैं जो कि है प्रो फेज। तो प्रो का मतलब होता है पहले, या जो फर्स्ट फेज है उसको हम बोलेंगे प्रो फेज। प्रो फेज के अंदर ये आपको नजर आ रहे हैं सेंट्रोसोम्स, ये भी डुप्लीकेट हो चुके हैं, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर 3 क्रोमोसोम्स रखे हैं। अगर आप प्रोफेज में 3 क्रोमोसोम्स लेंगे तो लास्ट स्टेज जिसको हम टीलोफेज कहते हैं उसमें भी 3 ही क्रोमोसोम्स आपने शो करने हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्रोमोसोम्स की कंस्ट्रक्शन क्या है। ये आपको एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है जिसमें आपको 2 बाजू नजर आ रहे हैं, और ये एक नजर आ रहा है क्रोमोसोम जिसमें आपको सिर्फ एक बाजू नजर आ रहा है। इसको भी हम क्रोमोसोम कहते हैं और ये भी क्रोमोसोम है, लेकिन एक्चुअली क्रोमोसोम ये है। ये जो इसका दूसरा बाजू है ये डुप्लीकेशन के तौर पर, डुप्लीकेशन के टाइम पे बना है, जो आप इंटरफेस में पढ़ चुके हैं। इसमें यहाँ पर जो डीएनए होगा सेम वही डीएनए इस वाले बाजू में भी होगा। तो ये जो दोनों बाजू हैं क्रोमोसोम के, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अगर हम इस क्रोमोसोम को इसकी साइड चेंज करें, यानी जो बैक वाली साइड है वो फ्रंट पे करें, तो कुछ डायग्राम मैंने इस तरह से बनाई है कि जो बैक साइड है सेंट्रोमियर की जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। इसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। ये वो पॉइंट है जिसके जरिए क्रोमोसोम्स, ये जो स्पिंडल फाइबर्स आ रही है नजर, या ये नजर आ रही है, इसके ऊपर आके वो अटैच होता है। अच्छा, अब प्रोफेज की स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अपनी जो शेप होती है वो ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं और सेंट्रोसोम्स पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। प्रोफेज को मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जो है मेटाफेज। मेटा का मतलब होता है मिडल, यानी दरमियान। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम, ये जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स है इसके ऊपर आकर अरेंज हो जाते हैं मिडल में, और जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पर क्रोमोसोम्स मिडल में आकर अरेंज होते हैं, इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये वो पॉइंट है जहां पर क्रोमोसोम अलाइन कर जाएंगे सेंटर में। एक चीज ये भी है कि यहाँ पर प्रोफेज में आपको न्यूक्लियर एनवेलप नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको न्यूक्लियर एनवेलप नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो टूट चुका होता है न्यूक्लियर एनवेलप, और सारा क्रोमोसोम सेल को ऑक्युपाई कर चुका होता है। अच्छा, ये जो है ये दरमियान में खुद को अरेंज कर लेंगे। अब आप ये देखें कि कुछ स्पिंडल फाइबर्स हैं जिन पे क्रोमोसोम्स अटैच हैं, और कुछ ऐसे स्पिंडल फाइबर्स हैं जिन पर क्रोमोसोम्स अटैच नहीं हैं। तो जिन पर क्रोमोसोम्स अटैच नहीं है उनको हम कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, और जिनके ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं उन्हें कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। तो ये सारा प्रोसेस, जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम्स को अरेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एनाफेज। एना का मतलब होता है अवे, मींस के जो क्रोमोसोम यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स के जरिए जुड़े हुए हैं, तो ये इसके लिए आप ये चीज समझ लें कि ये जो काइनेटोकोर है, एक ये स्पिंडल फाइबर है और ये दूसरा स्पिंडल फाइबर है, यानी ये वाला हाफ एक स्पिंडल फाइबर से और ये वाला हाफ दूसरे स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ होगा। तो एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज का जैसे मीनिंग ये है कि अवे,
मीन्स कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उनका सेंट्रोमियर ब्रेक होगा। कैसे? कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये उसको अपोजिट पोल्स की तरफ खींचेंगे, ये वाली और ये वाली स्पिंडल फाइबर इस पोल की तरफ। तो फिर क्या होगा कि क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर है वो ब्रेक होंगे और क्रोमोसोम सिंगल क्रोमैटिड्स की शक्ल में अपने पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। एक चीज जो यहाँ पर देखने वाली है वो ये है कि यहाँ भी 3 क्रोमोसोम शो किए गए, यहाँ भी और यहाँ भी। ये चीज आपने खास तौर पे जहन में रखनी है। क्रोमोसोम का नंबर जो आप सिलेक्ट करेंगे वो एंड तक वही रहना चाहिए। लास्ट स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है? टीलो का मतलब होता है एंड। तो इसमें सेल 2 में डिवाइड होने वाला होता है और सेल के अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप भी बनना शुरू हो जाता है। और ये क्रोमोसोम्स हैं, ये देखें, ये यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 है। और ये सेंट्रोसोम्स जो कि प्रोफेज में डुप्लीकेट हुए थे, तो यहाँ पर भी ये अपोजिट साइड पर चले गए हैं। तो ये सेल अब डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद ये 2 सेल्स में चेंज हो जाएगा। तो टीलोफेज के टाइम पर सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ क्या काम हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ क्रोमोसोम मींस डीएनए हाफ हाफ हुआ है। सेल ने अभी डिवाइड होना है, वो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे साथ आपने इस डायग्राम की, ये जितने भी डायग्राम्स बने हुए हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको साथ साथ आप लर्न भी करते जाएंगे। जितनी ज़्यादा आप इन डायग्राम्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफिज़।